हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2020 और आज की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी बनती है जो कि आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में और पूरे न्यूज़पेपर में जहाँ जहाँ यूज़ होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आज एक गुड न्यूज़ मिली है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्डर्स दिए कि जितनी भी दुकानें वगैरह बंद है वो लोग सारे खोल सकते हैं, अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने हैं और मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। बट अगेन मैं भी एक ही बात बोलूँगा यार, आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, ठीक है। सो चलो, अब लोगों के काम तो शुरू हो गए, ये एक अच्छी खबर है। सो कल मैंने एक होमवर्क दिया था एस्कॉर्टेड, जिसका आप लोगों को रिप्लाई करना था और बहुत अच्छे लोगों ने रिप्लाई किया। सबसे पहले जो रिप्लाई है वो संचित बत्रा जी का रिप्लाई है, दैन केम हेम का रिप्लाई है और फिर रूप कौर का रिप्लाई है। इन तीनों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और ये तीनों डेली रिप्लाई कर रहे हैं। आई होप आप लोग ऐसे ही आगे रिप्लाई करते रहोगे। एंड चलिए मूव करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है पेरिशेबल। पेरिशेबल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। पेरिशेबल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है डैट विल गो बैड क्विकली। ये सिर्फ फूड के लिए, सिर्फ फूड के लिए नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ होता है ये वाला वर्ड, जो कि आसानी से ख़राब हो जाता है। ऐसा खाना जो आसानी से ख़राब हो जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिशेबल फूड। या कोई भी चीज़ जो अचानक से या फिर मैं बोलूँ जल्दी से ख़राब हो जाती है उसको हम पेरिशेबल बोलते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पेरिशेबल आइटम्स। सो पेरिशेबल आइटम्स वो होते हैं जो जल्दी से ख़राब होते हैं। जैसे कि आप लोग उसको फ्रिज में नहीं रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो वो सब होता है पेरिशेबल आइटम। हिंदी में इसका मतलब होता है जल्दी ख़राब हो जाने वाला या फिर जल्दी नष्ट हो जाने वाला, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करोगे पेरिशेबल को दोस्तों? आप पेरिस से ट्रिक बना सकते हो। जो पेरिस का फूड है वो पेरिशेबल है। पेरिस का फूड है, पेरिस का खाना है, वो पेरिशेबल है, मतलब जल्दी ख़राब होने वाला खाना है पेरिस का, ठीक है। अगर आप जल्दी से उसको यूज़ नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, तो वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। सो आप पेरिशेबल को पेरिस के फूड से याद रखना, पेरिस का फूड पेरिशेबल है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ द हिंदू की, जहाँ से मैंने ये वाली वर्ड उठाया और आप लोग को एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज़ नो बायर, कोई भी बायर नहीं है, नो ट्रांसपोर्टेशन और ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन है। फ्लावर्स आर पेरिशेबल, जो फ्लावर्स है वो पेरिशेबल है, मतलब जो फूल वगैरह है वो पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो जो फूल वगैरह है, जो फूल के विक्रेता थे, उनके फूल पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, मतलब पेरिशेबल है, फ्लावर्स जल्दी ख़राब होने वाले हैं। आई होप ये वाला वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है क्रंच। क्रंच दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ समथिंग। ऐसी सिचुएशन, या मैं हिंदी में बोलूँ जो कमी होती है उसको बोलते हैं क्रंच, या शॉर्टेज, कमी, वो सब होता है क्रंच। अब बात करते हैं क्रंच को याद कैसे करना है। सो क्रंच को दोस्तों आप, अभी चल रहा है लॉकडाउन, सो लॉकडाउन में जो लंच है, क्रंच को आप लंच से याद करो। लंच की कमी हो रही है लोगों में बहुत ज़्यादा, लंच नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, या बोलूँ ब्रंच नहीं मिल रहा, लंच और ब्रंच की बहुत ज़्यादा क्रंच हो रहा है, ऐसे याद करो। लंच और ब्रंच का बहुत ज़्यादा क्रंच हो रहा है लॉकडाउन में, मतलब लंच की और ब्रंच की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है लॉकडाउन में। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग ट्रिक देख सकते हो, लंच और ब्रंच में क्रंच हो गया, लॉकडाउन में लंच और ब्रंच में क्रंच हो गया। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को याद होगा। सो अब मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आई बिलीव डैट एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न, जितनी ही हेल्थ की चिंता हो रही है, द रियली बिग क्रंच इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल पर्सन। जो सबसे बड़ा क्रंच है, सबसे बड़ी कमी है, वो मेडिकल पर्सनस की अवेलेबिलिटी है। जो भी मेडिकल पर्सनल्स है या मेडिकल के जो लोग हैं उनमें कमी आ रही है, डॉक्टर्स वगैरह में कमी आ रही है, तो ये सबसे बड़ा बिग क्रंच है, ये सबसे बड़ी कमी आ रही है, ठीक है। क्रंच का मतलब क्या हो गया? शॉर्टेज या फिर कमी, या फिर ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ समथिंग, कोई चीज़ आपके पास इनफ नहीं है, कम है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आई होप ये वर्ड आप लोग को अब क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डास्टर्डली। ये दोस्तों हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। वैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा हो तो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव को आप एक सेकंड में कैसे पहचाने। सो डास्टर्डली हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका मतलब होता है विक्ड और फिर क्रूल। विक्ड और फिर क्रूल, मतलब जो बहुत ज़्यादा अत्याचारी होते हैं, क्रूल होते हैं, उनको हम बोलते हैं डास्टर्डली। अब इसको आपको याद कैसे करना है? सो डास्टर्डली को दोस्तों आप, एक वर्ड है, आप लोगों ने टीवीज़ वगैरह में सुना होगा, इंग्लिश में जो गाली देते हैं, हाँ बास्टर्ड वर्ड सुना होगा। तो जो भी बास्टर्ड लोग होते हैं
वो डास्टर्डली होता है। सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ट्रिक बनानी है, याद करवाना है ईजी तरीके से, तो ये वर्ड का मेरे को यूज़ करना पड़ा क्योंकि और कोई वर्ड मिला नहीं मेरे को इसको याद करवाने के लिए। ईजी यही था कि जो बास्टर्ड लोग होते हैं वो डास्टर्ड होते हैं, मतलब जो बास्टर्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा विक्ड होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रूल होते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है नीच, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नीच होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ट्रिक देख सकते हो, मैंने ट्रिक लिया, बास्टर्ड लोग डास्टर्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीच होते हैं, क्रूल होते हैं, विक्ड होते हैं। अब मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, पूरा पढ़ना, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं हम, वाइल सच एक्ट्स हैव बीन वाइडली कंडेम्ड। ये जो बहुत सारे एक्ट है इनको वाइडली कंडेम्ड किया गया, मतलब बहुत वाइडली इनकी निंदा की गई। नथिंग मच चेंज ऑन द ग्राउंड, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। द डास्टर्ली एक्ट ऑफ द फ्यू पीपल इन चेन्नई, जो चेन्नई में कुछ लोग हैं उनका जो डास्टर्ली एक्ट था, डास्टर्ली एक्ट मतलब नीच हरकत, क्रूल हरकत या फिर विक्ट हरकत, इतना याद करो, ठीक है। आपको बस याद रखना है डास्टर्ली एक्ट, क्योंकि चेन्नई में जो वर्कर हैं उन्होंने ना सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक किया था बट कुछ और किया था। हमें तो बस ये याद रखना कि डास्टर्ली का मतलब क्या होता है, विक्ट, नीच, है ना। और कैसे याद कराया, आपके सामने ट्रिक है। आई होप ये वर्ड भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर वर्ड्स याद हो रहे हैं, मुश्किल मुश्किल नए नए वर्ड आपको ट्रिक के थ्रू ईजिली याद हो रहे हैं, प्लीज़ सर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एक्यूट, ACUTE। एक्यूट का मतलब होता है, पहले याद रखना है, एक्यूट हमारा एडजेक्टिव तरह यूज़ होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल, मतलब एक छोटा एंगल। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूट दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो आपको एक्यूट एंगल पता है, एक एक्यूट का मतलब होता है वेरी सीरियस, क्रिटिकल और सीवियर। जो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है पर्सन, उसको बोलते हैं एक्यूट, ठीक है। अब एक्यूट को आप याद कैसे करेंगे, तो क्यूट को आप क्यूट से याद करो। आप लोगों को पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, तो आप ऐसे याद करो, जो छोटा बेबी है जिसका अभी अभी जन्म होता है, जन्म हुआ है, वो क्यूट बेबी एक्यूट है इस टाइम। मतलब क्यूट बेबी जन्म के बाद एक्यूट है, मतलब कुछ सीरियस है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस है जन्म होने के बाद। इस तरीके से आप एक्यूट को क्यूट से कनेक्ट कर सकते हो। हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक संजीदा या फिर सीरियस। और ट्रिक आपके सामने है, क्यूट लड़की को एक्यूट बीमारी है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। जो क्यूट लड़की है उसको सीरियस बीमारी है या बहुत ज़्यादा संजीदा बीमारी है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वर्ड भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है जहाँ से ये वर्ड उठाया मैंने। मिस गांधी नोटेड डैट, मिस गांधी ने नोट किया, द लॉकडाउन हैड मेंट एक्यूट डिस्ट्रेस टू दोज हु आर अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। तो कह रहे हैं जो लॉकडाउन है उसने एक्यूट डिस्ट्रेस किया उन पर जो कि अपनी लिवलीहुड कमाते थे इनफॉर्मल सेक्टर से। तो एक्यूट डिस्ट्रेस हुआ उन पर। एक्यूट डिस्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों दुख होता है, ठीक है। एक तरीके से डिस्ट्रेस का मतलब दुख होता है। बहुत ज़्यादा एक्यूट डिस्ट्रेस मतलब सीरियस डिस्ट्रेस, सीरियस दुख हुआ है या फिर सीरियस इफेक्ट पड़ा है, मतलब संजीदा इफेक्ट पड़ा है। तो आपको याद रखना है एक्यूट मतलब सीरियस, अत्यधिक संजीदा या फिर क्रिटिकल। आई होप ये वर्ड आप लोगों को याद होगा। अगले वर्ड की तरफ मूव करने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन है, जैसा कि डेली में देता हूँ। शैंटी आप लोगों को बताना है। कल मैंने ये वर्ड बताया था, आई थिंक कल फर्स्ट वर्ड ही हमारा यही था, शैंटी। बहुत सिंपल तरीके से आंटी के थ्रू, सॉरी मैंने ये बताना नहीं था, चलो मैंने ट्रिक बता दी आंटी, लेकिन आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, इसका मीनिंग बताना है और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि शैंटी वर्ड का क्या मतलब होता है। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। अगला दोस्तों आज का जो हमारा वर्ड है वो है प्रोफेलिगेट। प्रोफेलिगेट दोस्तों हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है वेस्टिंग मनी या फिर एक्स्ट्रावेजेंट, या फिर जो बंदा बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको बोलते हैं प्रोफेलिगेट। या मैं बोलूँ हिंदी में इसको बोलते हैं अपव्ययी। जो बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा करता है ना उसको बोलते हैं प्रोफेलिगेट। अब इसको याद कैसे करना है, पहले तो आपको याद रखना है एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब प्रोफेलिगेट को दोस्तों आप प्रॉफिट के थ्रू याद कर सकते हो। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक पर्सन है वो प्रोफेलिगेट करता गया, मतलब फालतू का खर्चा करता गया, अपना मनी वेस्ट करता गया, अपव्यय करता गया, एक्स्ट्रा वेजेंट करता गया, है ना। प्रॉफिट से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिक आपके सामने, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मैं प्रोफेलिगेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मनी उसने वेस्ट कर दी। यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा वेजेंट इसका सिनोनिम है। इसको आप ट्रिक के थ्रू अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे सिंपल सा है, एक्स्ट्रा वेजेंट को आप एक्स्ट्रा से याद करो। जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है, मतलब जो फालतू पैसे खर्च करता है उसको बोलते हैं हम प्रोफेलिगेट या फिर उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है मतलब वो मनी को वेस्ट कर रहा है। इस वर्ड को भी आप याद करना। आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है। दे एक्यूज ऑफ प्रोफेलिगेसी, वो प्रोफेलिगेसी के एक्यूज है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो हमारे पास है डिफेमिनेशन। सिंपल सा वर्ड है,
अभी मैंने ये वर्ड बोला, आप लोग के दिमाग में नहीं आया होगा, किसी के आगे होगा। सो अब मैं बोलूँगा फेम, तो आपको पता लग गया कि डिफेमेशन का मतलब क्या है ना, फेम से कनेक्ट कर सकते हो। सो डिफेमेशन नाउन की तरह यूज होता है, जिसके भी लास्ट में आई ओ एन लगा होता है, वो हमारा नाउन होता है, जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज करना। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को मान हानि करना या फिर किसी की निंदा करना। सो डिफेमिनेशन को आप फेम के थ्रू याद कर सकते हो। फेम किसका होता है? जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन होती है। इसी के आगे डिफेम लगा दोगे तो मतलब कि उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो अभी ऐसा केस आया था अर्नब गोस्वामी का, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ थी, आप लोगों को पता होगा, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है। सो यहाँ पे उनसे रिलेटेड है, उन पर केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी, राहत दे दी। तो यहाँ पे लिखा होगा डिफेमिनेशन केस, जो उन पर डिफेम का केस किया गया था कांग्रेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट रिलीफ टू जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया। आई होप ये वर्ड भी आप लोगों को क्लियर होगा। हमारा आज का वर्ड, लास्ट वर्ड है, वर्ब है बोल्स्टर। बोल्स्टर दोस्तों वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट और एनकरेज समथिंग। किसी को समथिंग या समवन, किसी को सपोर्ट करना, किसी को एनकरेज करना। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को मजबूत करना, किसी को सपोर्ट करना, है ना। किसी को आप मेंटली सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको बोल्स्टर कर रहे हो। अब बोल्स्टर को दोस्तों आप बोल्ड स्टार से याद करो, यहाँ से आ जाएगा बोल्ड और स्टर से यहाँ से आएगा स्टार। जो बोल्ड स्टार होते हैं वो कमज़ोर लोगों को बोल्स्टर करते हैं, मतलब कमज़ोर लोगों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। और न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सामने, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। सिंबॉलिक गैस्चर सच एस क्लैम्बिक, ये जो सिंबॉलिक गैस्चर है, जैसे कि तालियां बजाना, हमने तालियां बजाई थी लॉकडाउन में। एंड लाइटिंग कैंडल्स, कैंडल्स को जलाना। इन रिकॉग्निशन ऑफ द देयर सेल्फलेस सर्विस ड्यूरिंग these trying time, do not bolster their moral as much as understanding and support does। तो कहने का मतलब जो हमने तालियां बजाई, ये जो गैस्चर की है और कैंडल जलाई, तो ये उतना बोल्स्टर नहीं करेगा हमारे पर्सनल्स को, हमारे डॉक्टर्स को, जितना कि अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझें और उनको सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि आप लोग पता डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा, लोग उनको मार भी रहे, थूके फेंक रहे। सो वो बोला तालियां बजाने से और लाइक कैंडल्स जगाने से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। असली सपोर्ट तब मिलेगा जब हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनको सही में सपोर्ट करें। तो ये मतलब है। सो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, एनकरेज करना। आई होप ये वर्ड भी आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज़ 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 यार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। और जो होमवर्क दिया उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।